मंत्री जी, वहां सामने कुछ धूल उड़ती हुई नजर आवत है। पता करो का माजरा होगा वहां। साथ में कौन हुई सकत? श्री राम। तब तो सीधे सीधे काहे ने बता दिया हमार प्रभु श्री राम आवत है, हमार गुरु आश्रम के सखा। वे हमका वचन दिए रहे कि एक दिन हमरे गांव में आई, पर का सचमुच एक राजा एक हमार मित्र के आई। इन बातों का विश्वास तभी हुई जब हम जाकर उसका खुद दर्शन करी, जो सब हम प्रभु की अगवानी के लिए करते हैं। राजा राम, राजा राम, राजा राम हमार सरकार। सरकार नहीं, सका कही। प्रभु, आखिर आप हमारे गांव में आई गई, आप हमका वचन दिए रहे। आपका स्वागत है प्रभु, विराजिए प्रभु। गांववासी आपके लिए कुछ भेंट लाई है, स्वीकार करें प्रभु। प्रभु, की बात हमारी समझ नहीं आवत है। आपका धन्यवाद करता हूँ तथा आपसे मिलकर अति प्रसन्न हूँ। कहिए, आपके परिवार में सब सकुशल तो है? सब आपकी कृपा है सरकार, परंतु ये बुद्धि हमारी समझ नहीं आवत है कि राजकुमार से मुनि कुमार बने हो, ये अनोखा कैसा पावना धारण करके आए हो अयोध्या से प्रभु? नहीं प्यारे सखा, ये सब विधाता की माया है और ईश्वर के आगे तो आज सभी ने सर झुकाया है। हम वो दुनिया देखे हैं सरकार, अपने बिटवा के राजा बनाए की खातिर सौतेले को बनवा दिया है। ये बात है ना सरकार? नहीं नहीं प्यारे सखा, आप हमारी माता की बारे में ऐसा नहीं बोलिए। झूठिए नाई सरकार, हमने इतनी मजाल कहाँ। छोटी सी विनती है सरकार। हाँ कहिए प्यारे सखा। प्रभु, अयोध्या जैसा चक्रवर्ती राज तो नहीं है, हम निषादों का छोटा सा राज आपके चरणों में समर्पित है। हम गंगा मैया की सुगंध उठाकर कहवत हैं कि आपसे हम आज से आप हमारे राजा और हम आपके सेवक प्रभु। नहीं प्यारे सखा, मुझे पिता की आज्ञा है कि मैं किसी नगर में न जाऊं और 14 वर्षों तक वनवासी जीवन बिताऊं। प्रभु, आपके संकल्प के आगे तो ब्रह्मा भी हार जाए। हम तो ठहरे तुच्छ प्राणी, हमको सेवा का मौका दे प्रभु। जैसी आपकी मर्जी। तुम जाओ और बड़ का दूध लाओ ताकि जेटा और बढ़ाई जाए। कैसी आज्ञा भैया?
बड़का तू क्या जटाई बढ़ाई जा रही है? मुनियों सा वेश धारण किया जा रहा है। महलों में रहने वालों को वनों में जाना पड़ेगा? नहीं नहीं प्रभु, आप अयोध्या वापस लौट चलिए प्रभु। ये क्या कहते हैं सुमंत जी? प्रभु, महाराज ने मुझसे कहा था, बात मेरी सुनो ध्यान से ऐ सुमंत, बात मेरी सुनो ध्यान से ऐ सुमंत, इन्हें वन खूब घुमा लाना, गंगा स्नान करा देना, फिर वापिस अयोध्या लौटा लाना। हाथ जोड़ विनती करूं इतनी, हाथ जोड़ विनती करूं इतनी, विपदाए दीना नाथ करो, साथ चलो मेरे संग में, ना अयोध्या नगरी अनाथ करो। सुमंत जी, आप जानते हैं कि शूरवीर संकट आने पर नहीं घबराते, इसलिए तुम अयोध्या लौट जाओ, क्योंकि महाराज को आपके आने का इंतजार होगा। प्रभु, अगर आप वचनबद्ध हैं, नहीं आना चाहते, मर्यादाओं का पालन करना चाहते हैं, तो सीता जी को भेज दीजिए, ताकि मैं महाराज को कुछ दिलासा तो दे सकूं। ये कभी मुमकिन नहीं, सीता जुदा हो राम से। सुमंत जी आप जाइए अयोध्या में आराम से। ये है क्या? सीता जी ने मना कर दिया। अब मैं महाराज को क्या कहूंगा कि एक छोटा सा काम नहीं कर सका? प्रभु, लक्ष्मण जी को ही भेज दीजिए, ताकि कुछ तो धीरज बंधाऊं मैं महाराज जी का। सुमंत जी, ये आपने कैसे कहा? और हाँ, जाके कह देना उसके कैसे अब दिए जलाए वो, जो काटा था वो निकल गया, अब भरत को राज कराए वो। जिस राज्य के राजा भरत और केकई जैसी माता है, उस राज्य का नाम सुनते ही दिल में खून उतर आता है। तो प्यारे सुमंत, मुझे प्रभु की सुगंध है कि आप लक्ष्मण की बातें पिताजी से न कहना और उन्हें धीरज बधाना, भरत के आने पर उन्हें राज्य दे देना, और उन्हें मेरी ओर से कहना कि वे प्रजा के कल्याण में अपना कल्याण समझे, और बुद्धि पिता माताओं व गुरु जी को मेरा प्रणाम कहना। अफसोस, मैं महाराज का छोटा सा काम नहीं कर सकता। दिल तड़पता है मेरा और फटी छाती मेरी, हाय इस घटना से पहले मौत। सुमंत जी, आप धीरे से काम लो, क्योंकि महाराज को आपके पहुंचने का इंतजार है, इसलिए आप तुरंत ही अयोध्या लौट जाइए। अच्छा प्यारे सखा, आगे चलकर कुछ और
संत महात्माओं के दर्शन पाएंगे। प्रभु आगे जाना का जरूरी है, ये भी तो वन प्रदेश है, यहाँ ही रही प्रभु और हमको सेवा का मौका दे प्रभु। नहीं प्यारे सखा, यह अयोध्या के निकट है, इसलिए यहाँ पर कोई न कोई आता ही रहेगा, इसलिए हमें स्थान को छोड़ना होगा। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा।